चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ सब परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। भाई देखिए, हम तो मांग रहे आशीर्वाद मांग रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं। कहीं इस वाक्य में तुकबंदी में कहीं ऐसा लग रहा हो हमारे ऋषियों को कि ये अच्छा ये कल का ये टुचपुनिया क्या है, टुचपुनिया कहते हैं, टुचपुंजिया है। कभी आप कह रहा कि हमको आशीर्वाद दो, मांग रहा हमको आदेश दे रहा है। अरे भाई, हम तो आपसे याचना कर रहे हैं और इतने दिन हो गए साहब, याचना करते करते 100 दिन तो पूरे हो गए और अब देखो कब आपका आशीर्वाद मिलता है। फिर भी हम नित्य प्रति यही प्रार्थना करेंगे कि हे ऋषियों, जिस प्रकार से आपने ऋचाएँ की रचना करके सारे संसार को आलोकित कर दिया, सारे संसार को जो है झुका दिया, वैसे ही प्राय ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी वाणी में भी कुछ थोड़ा बहुत आप लोगों का असर आ जाए। तो चलिए आज फिर आ गए ऋग्वेद की तरफ। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त 142वां। अब इसके 5 चाय सुनाने के पहले हमने एक गज़ल लिखी है, शब्दों को इसमें वेद को स्मरण किया है। 4 पंक्ति सुनिए आप कि भृगु उठो अंगिराओ उठो उत्तिष्ठ। हे भृगुओ, हे ऋषियों, आइए सारे समाज को, श्रोताओं को, हमको सबको आशीर्वाद दीजिए। भृगु उठो अंगिराओ उठो, अरे वेद की सब ऋचाओ उठो, वेद की सब ऋचाओ उठो, और कर्म का सोम तैयार है। हमारे पास तो भैया वाणी रूपी सोम है, और ये जो वाणी का सोम है नहीं, और यही तैयार है। तो कर्म का सोम तैयार है। इंद्र भग देवताओ उठो, भृगु उठो अंगिराओ। पहले ऋषि अंगिरा, भृगु उठो अंगिराओ उठो, वेद की सब ऋचाओ उठो। हे ऋचाओ, हम आपको फिर प्रणाम करते हुए, अरे वेद तो साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। आज हम परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं ऋचाओं के माध्यम से। आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि हम किस प्रकार की, हमारी प्रस्तुति क्या है, क्या गलत है, क्या सही है। तो बस आपके देखिए कि आपके सामने हम वेद प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोगों ने, अनेकों में से निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कुछ लोगों ने तो वेद का नाम ही सुना होगा, चारों के नाम भी याद नहीं होंगे। और आज आपको जो है ये महती कृपा हुई भगवती नर्मदा की हम पर कि हमको प्रेरणा मिली कि भाई कुछ भी आप तो अपने हिसाब से सुनाइए। और जो है, जो बालक कह तो तरी बाता सुनाई मुदित मन पितु। अरे बालक बोलेगा तो शुद्ध बोलेगा क्या? अशुद्ध ही बोलेगा ना, अशुद्ध बोलते बोलते शुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। तो चलिए 142वां सूक्त, और इसके ऋषि हैं दीर्घतमा, देवता अग्नि, छंद अनुष्टुप उष्णिक, समिद्धो अग्नवावह देवाम अद्य यतस्तुचे तंतुम तनुष्ठ पूर्वा सुत सोमाय दाशुखे। हविदाता यजमान के लिए देवताओं को आवाहित करने वाले अग्नि। यजमान के लिए क्या करते हैं, अग्नि का क्या काम है? अग्निदेव, आप हम लोगों के लिए देवताओं का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम तो हवि देने के तैयार हैं। अब आप तैयार हो जाओगे, आप प्रज्वलित हो जाओगे, तब तुम हवि देंगे। तू प्रज्वलित हुआ सोम अभिषक अभिषेक करता हूँ, दानी यजमानों के प्राचीन यज्ञों को बढ़ाने वाला हो। कृतवंतम उपमा श्रीमधुमंतम तनून पात यज्ञम प्रच्छमावतः सस्मान सदाशुका। मनुष्यों के शरीर को स्वस्थ रखने वाले अग्नि, तू प्रशंसकों, दानदाताओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों के घृत मधु से युक्त यज्ञ में आगमन कर स्थित हो। आय आह्वान कर किया जा रहा है। शुचिपावको अद्भुतो मध्वा यज्ञम विवक्षति, धरा संस्वरातिभो देवेशु यज्ञिका यज्ञ। दिव्यलोक के मधुर रसरूप यज्ञ को दिन में 3 बार सींचने वाले, स्वयं पावन रहकर दूसरों को पावन करने वाले अग्नि, तू मनुष्यों द्वारा प्रशंसनीय
और देवताओं द्वारा पूजनीय है, देवता तक तेरी पूजन करते हैं। ईलितो अग्नमा वहीन्द्रम चित्रमयि प्रियम यम हित्वा मतिर्ममाच्छा सुचिन्न वच्यते। हे अग्नि, अद्भुत कार्य के निर्वाहक इंद्र को तू हमारे यज्ञ में लेकर आगमन करे, हमारी बुद्धियाँ सदा तेरी स्तुति करती रहे। स्नानासो यतस्तृचो बहिर्यज्ञे स्वध्वरे ब्रंजे देवश्चस्त ममिंद्राय शर्मसा प्रथा। सुरवा पात्र को धारण करने वाले जितवज यज्ञ में उसके आसनों को बिछाते हैं, देवताओं के आह्वान करता इंद्र को शोभा युक्त करते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चदवेद तदर क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरम। 142वां सूक्त चल रहा भाई।